अच्छा जी। अब मैंने वीडियो बनानी है, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर एडोब स्टॉक की इनसाइट्स दिखाए थे आपको। और इनसाइट्स के अंदर मैंने आपको बताया था, ये अभी भी इन रिव्यू के अंदर ही होगी। इनसाइट्स के अंदर मैंने आपको बताया था, वेक्टर के अंदर जाएंगे हम। वेक्टर्स में ये वाला, ठीक है। इस बंदे की प्रोफाइल में क्लिक कर लेता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लाइंस वाले ही इसके ऊपर चल रहे हों, कि ये लाइंस वाले ही इसके सेल हो रहे हों। इसकी प्रोफाइल के अंदर और भी इमेजेस हो सकती हैं। अगर इसको स्क्रॉल डाउन हम करते जाएं तो 18 पेजेस हैं टोटल, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज ऑन करता हूँ, उसके अंदर ये सारा कुछ चल रहा है। अब इसमें देखें, ये इमेज आ गई या ये इमेज आ गई, हो सकता है ये ज़्यादा सेल हो रही हो, ठीक है, या ये इमेज आ गई। अब यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें, ठीक है, मैं चलें ये भी बना के बताता हूँ और ये भी, इसको भी बना के हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। ठीक हो गया। और बाकी कुछ इमेजेस भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले इनको तो मैं निकाल लूँ। यहाँ पे मेरा काम क्या है कि मैंने, अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, लेयर पैनल मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। और मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगा लिया ऐसे, ठीक है। और इसको मैंने जिग जैग करना है। तो जिग जैग करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप लोग प्लीज़ सोच लें एक दफ़ा वीडियो पॉज करके। और अगर पॉज नहीं की तो आप लोग देख लेंगे, यहाँ से जिग जैग का मैंने ऑप्शन ऑन किया और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत छोटा। मैंने इसको रिलेटिव में जाके कम करें ऐसे, और इस 50 को कम करें इतना, और इसको करें स्मूथ, और इसको भी कम करते हैं हम ऐसे। ये मैंने कर दिया और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैंने इसको कर दिया एक्सपेंड, एक्सपेंड अपीयरेंस, ठीक है। मेरे पास एक ये लाइन आ गई, और एक ही लाइन, एक लाइन मैं और इसकी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऐसे। इन दोनों का कलर भी मैं यहाँ से आउटलाइन में जाके ग्रेडियंट देना चाहता हूँ। तो ग्रेडियंट के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, इधर से जाके ग्रेडियंट पे जाता हूँ। ग्रेडियंट पे जाके मैं ब्राइट और पेस्टल लिखा होगा यहाँ पे, ये पेस्टल, ठीक है। और पेस्टल के अंदर ये कलरफुल आ गए मेरे पास, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दिए, जो कि इनसाइड अप्लाई हो गए हैं। और मैं इसको यहाँ से आउटलाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ और वाइट लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इनसाइड ख़त्म है, फिल के अंदर सिर्फ पेस्टल अप्लाई हुए हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने, क्योंकि ये मुझे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, इसलिए मैं इसकी बैक पे एक ब्लैक कलर का बॉक्स रख देता हूँ। इसको मैं यहाँ में सबसे पीछे ले आया हूँ, यहाँ टॉप पे था, इसको नीचे लेकर आया हूँ। और इसका कलर मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। और मेरे पास ये डिज़ाइन यहाँ तक आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से ऊपर जाके ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है नीचे, और यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन है। ब्लेंड के अंदर मेक, जब मैंने मेक किया तो इसके दरमियान में एक एक्स्ट्रा लाइन बनी है। और अगर मैं इस आइकन पे, ब्लेंडिंग का आइकन है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये मेन्यू आता है। प्रीव्यू ऑन करता हूँ, स्मूथ कलर की जगह स्टेप्स में रख देता हूँ। और स्टेप यहाँ पे एक आ रहा है, जैसे जैसे ज़्यादा करता जाऊँगा नीचे लाइंस आप देखें ज़्यादा होती जा रही हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ऐसे 28 करके ओके किया, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे किया, तो मेरे पास ये एक डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। अभी भी इसकी आउटलाइन जो है वो ज़्यादा है, तो मैं इसकी आउटलाइन को कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लेंड के फ़ोल्डर को ओपन करूँगा और एक एक को सेलेक्ट करके मैं इसकी आउटलाइन यहाँ से कम कर देता हूँ। एक साइड पे आउटलाइन मैंने ज़्यादा रखी हुई है, एक साइड पे मैंने कम रखी हुई है, तो मुझे अब ऐसे शो हो रहा है। ठीक हो गया, ये मुझे ऐसे शो हो गया, एक साइड से ज़्यादा एक साइड से कम। अब ये क्योंकि ये दोनों सेलेक्ट करता हूँ मैं ऐसे, इनका साइज़ ज़्यादा करता हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं, और यहाँ से भी इसको छोटा कर देते हैं,
ताकि मेरे पास कलर्स पूरे आ जाएंगे, क्योंकि कलर्स पूरे नहीं आ रहे थे। तो मेरे पास ये चीज़ बनती है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के अंदर जाके अप्लाई हो रही है। अब यहाँ से अगर इसको मैं कलर को इन्वर्ट करना चाहूँ, लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, तो मैं यहाँ पे स्वैच ऑप्शन में आ सकता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पे जाकर और ग्रेडियंट पे जाऊँगा। ये ग्रेडियंट का टूल आ रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इस लाइन पे जाके मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। अब इन्वर्ट करने से क्या हुआ, एक लाइन का ब्लू है यहाँ पे और एक का पिंक है यहाँ पे, और ये ऐसे डिफरेंट कलर्स के अंदर बने हैं। अब ये एक चीज़ थी जो मुझे नज़र आई थी यहाँ पर किसी एक जगह पे, ये वाली, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है मामला कि ये थोड़ा सा दूर दूर है, और दूर दूर अगर मैंने करना है इनको, तो मैं इनको ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे ये, और फिर इन दोनों को अलग अलग मैं ग्रेडियंट में जाके, ग्रेडियंट में जाके इसको भी यहाँ करीब ले आता हूँ, इसको भी यहाँ करीब ले आता हूँ, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा सारा कुछ। फिर इस वाली लाइन में भी जाता हूँ, इसको भी मैं लेफ़्ट से भी करीब, राइट से भी करीब, तो मेरे पास ये कलरफुल बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे बन जाएगा। अब अगर इसको मैं एज अ वॉलपेपर यूज़ करूँ, तो मेरे पास जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे ये शो हो रहा है, और इसका मैं किधर गया, एक ऑप्शन आता था यहाँ पे, हाँ, शो डेस्कटॉप आइकन, ये। अब देखें यहाँ पे ये इस तरह, ये चीज़ भी इसी से बनी हुई है, ठीक है। इसकी लाइंस मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अब फ़र्ज़ करें एक लाइन मैंने रेड रख दी, एक लाइन मैंने ब्लू रख दी, तो मेरे पास डिफरेंट एक चीज़ पिंक रख दी। अब ये मेरे पास ऐसा बन गया। अब इसको दोबारा मैं जाता हूँ, ब्लेंड वाली पूरी चीज़ को मैं ख़त्म करता हूँ। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि ये तो मतलब सिंपल सा एक काम जा रहा है ना, ये जो हो रहा है यहाँ पे, इसमें तो इतना कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, इसके अंदर है जो ये वाला काम चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी अब 3-4 लाइन हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पेन टूल से क्रिएट करता हूँ, पेंसिल टूल लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं पेंसिल टूल पे, और ये पेंसिल टूल पे डबल क्लिक किया, इसको फुल स्मूथ ले जाएंगे, और फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे, कीप सेलेक्टेड को भी बेशक ख़त्म कर दें हम, और क्लोज पाथ भी हम ख़त्म कर देते हैं, एंड सेलेक्टेड पाथ उसको ओके कर। यहाँ से पिंक कलर है, और पिंक कलर को मैं यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये मैंने एक लाइन लिखा, ठीक है। कोशिश मैं करूँगा कि मैं बाहर से स्टार्ट करूँ और बाहर ही लेकर जाऊँ, ठीक है। ये एक लाइन लग गई है। फिर उसके बाद कोई दूसरी चीज़ मैंने अप्लाई करनी है, तो वो भी बाहर से ऐसे ऐसे ऐसे, ये दूसरी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से तीसरी, और फिर उसके बाद यहाँ से चौथी, ये 4 लाइनें मैंने लगा दी। इन चारों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इनका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। वाइट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाके, ब्लेंड में जाके मेक के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद स्पेसिफाइड स्टेप्स, इनको मैं कर देता हूँ ज़्यादा, 50, और 50 के बाद 60, 70 कर दिया, 80, 80 पे चल रहा है ये, और 80 पे चलने के बाद मेरे पास ये एक इफ़ेक्ट आ रहा है। अब इस एक इफ़ेक्ट को मैं थोड़ा सा मज़ीद स्टाइल देता हूँ, तो मैं इसको ऑरेंज, यहाँ पे कोई कलर्स थे नहीं, अच्छा, अब ऑरेंज से रिलेटेड ही मैं कलर्स दे रहा हूँ। दूसरा मैंने वाइट ही रखा, तीसरा फिर मैं ऑरेंज कर देता हूँ, और चौथा फिर मैंने वाइट कर दिया। अब इस वाइट को जो है, ये मेरे पास वाइट चल रहा है, इसको ज़ीरो कर देता हूँ। ज़ीरो करने से दरमियान में हल्का सा इफेक्ट आकर, नहीं बल्कि ये स्टार्टिंग है ना, इसको 0.25 पे रखते हैं। ये सेकंड नंबर पे है
और इसको ज़ीरो करते हैं। तो मेरे पास ये ऐसा डिज़ाइन बन गया। ये ठीक हो गया। ये आपको बड़ा मज़े का लगेगा अगर उसको बहुत क्लोजली हम अगर देखें, या फिर मैं इसकी पिक्चर सेव कर लूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये है, इसको 4000 पर 4000 कर लेते हैं। इसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ से सेव। पीएनजी फॉर्मेट के अंदर सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव हो रहा है। सेव करता हूँ और इसको फिर मैं आप स्क्रीन के ऊपर वैसे ओपन करता हूँ, या फिर अगर मैं आपको क्या नाम है मोबाइल के अंदर सेंड करूँ तो आपको आइडिया होगा कि ये कैसा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फुल स्क्रीन पर पता नहीं कैसा नज़र आए, ये मेरे पास डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, डिफरेंट नेट बन गया है और डिफरेंट फ्लो बन रहा है, और इसका इस तरह ये जा रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा 10 मिनट के अंदर ये मेरा दूसरा डिज़ाइन था जो मैंने बनाया। ठीक है, फिर इसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे। अब हम आते हैं इस तरह के डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, अब इस तरह का डिज़ाइन बनाने की एक दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनेगा। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। पेन टूल से वापस मैं आता हूँ और मैंने क्या करना है, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेरा सेंटर है। आउटलाइन का कलर मैंने वाइट रख दिया, 1 रख दिया, ये मैंने सेंटर बना दिया। ठीक है, अब इस सेंटर के बाद यहाँ से मैं ऐसे 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 करके इधर तक जाता हूँ, और यहाँ से फिर ऐसे 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 करके यहाँ पे आया। फिर इधर से दूसरा मैंने ऐसे, और यहाँ से इधर, फिर तीसरा मैं ऐसे, और यहाँ से इधर तक मैं आ गया। लेट्स सी हमारा ये काम करता है कि नहीं करता। इसको बिल्कुल इसके ऊपर ही मैं रख देता हूँ, और इसको भी इसके ऊपर रख देते हैं। इसको ऐसे और इसको यहाँ। इन दो को पहले मैं ट्राई करता हूँ, इसको और इसको। इन दोनों का कंट्रोल आल्ट और बी, ये शॉर्टकट है इसका। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ बनी है। इस चीज़ को अगर मैं ब्लेंडिंग मोड में जाके, प्रीव्यू में जाके, स्टेप्स में जाके ज़्यादा करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है। और इधर से अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ तो ये तकरीबन सेम ही है, इतना कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रही। और अगर ये अप्लाई किया तो मेरे पास ऐसे बन रहा है। इसमें गैप असल में देना होता है डिफरेंट, बराबर गैप देना होता है। तो ये डिस्टेंस के बजाय अगर हम स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये थोड़ा सा हैंग हो गया, इसका मैं वेट करता हूँ। 40 पिक्सल के अंदर, यहाँ पे 13 के अंदर, ओके। ठीक है, इसी तरह वापस इधर आते हैं, इसको और इसको कंट्रोल आल्ट बी, बी के बाद जाके ब्लेंड वाला ऑप्शन इसके साथ है, इसको इसके ऊपर लेकर जाते हैं तो नहीं हो रहा। अच्छा जी, स्पेसिफाइड स्टेप और 13 थे आई थिंक पहले भी। फिर इस पे आते हैं, इसके और इसके, कंट्रोल आल्ट बी, डबल क्लिक किया, स्पेसिफाइड स्टेप 13, ओके। तो मेरे पास ये एक फ्लावर का कॉन्सेप्ट बनता है। अब इसकी सेटिंग्स हमने इस तरह की हुई हैं कि बाहर वाली लाइन जो उसकी आउटलाइन ज़्यादा है, और फिर उसके अंदर जो है उसकी आउटलाइन कम है, और जिसकी वजह से ये आपको ऐसा शो हो रहा है। और इसके लिए एक और चीज़ उन्होंने की हुई है कि समझ आ गया। अच्छा, इनको मैं दोबारा ख़त्म करता हूँ और दोबारा क्रिएट करता हूँ। मैं ऐसे शुरू करूँगा और फिर यहाँ से
ठीक है, इसमें सीन क्या था कि दरमियान यहाँ पे जो है ना जगह क्लोज़ है, ठीक है, यहाँ पे जगह क्लोज़ है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी ब्राइट नज़र आ रही है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है। और इसकी फिर मैंने बाद में कॉपी भी बनानी है, Ctrl+C Ctrl+F, इन दोनों को मैं Ctrl+Alt+B कर देता हूँ, मेरे पास ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वाइड है ये सही जगह और ये जगह क्लोज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये जो है इसका साइज़ मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 2 या 1.4 कर देता, तो मेरे पास ये चीज़ बन गई। अब इस चारों को मैं Ctrl+G करके Ctrl+C, नहीं, इधर आते हैं, आल्ट का बटन दबा के इधर क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू ऑन करके मैं इसको रोटेट करता हूँ यहाँ पे और इसकी कॉपी बना लेते हैं। फिर Ctrl+D, फिर Ctrl+D, तो मेरे पास ये चीज़ बन रही है। इन सब को Ctrl+G करते हैं, Ctrl+C Ctrl+B करके एक दफ़ा दोबारा पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैंने इनको रोटेट करना है और इनकी ओपेसिटी को कम कर देना, 50 पे रखते हैं, ठीक है। फिर इनको मैंने Ctrl+C Ctrl+B करता हूँ और यहाँ से इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इसकी ओपेसिटी भी 50 है, तो मेरे पास ये, और इन सब को ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, आप जैसा मर्ज़ी इसको घुमा फिरा के इसका फ्लावर बना लें, जो कुछ भी कर लें। तो मैंने ये बनाई एक चीज़, ठीक है। इन दो की ये जो बैक पर है इनकी ओपेसिटी को मैं मज़ीद कम भी कर सकता हूँ, हल्का सा बस एक शेड देने के लिए, तो मेरे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। ये आप लोगों ने किसी तरह क्रिएट करनी है, या आप कोई भी चीज़ बना लें, किसी भी चीज़ के लिए आप अंदर वाली लेयर्स बना सकते हैं। ये फ्लावर्स जितने ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं उतने बना लें। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि पीछे वाले फ्लावर का ये पेटल मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या करना है, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ कि ये जो आपके पास एक ये लेयर आ रही है, ठीक है, ये, और इसके अंदर ये वाली है, तो इसको मैं अंदर से ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये जितनी भी लेयर्स हैं मेरे पास, 1 2, ये भी अंदर से ब्लैक, इसी तरह ये 1 2, ये भी अंदर से ब्लैक। अब ब्लैक होने की वजह से इनके पीछे जो चीज़ होगी वो मुझे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये जो पत्ते हैं वो इसके पीछे हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहे। अब तो बेशक हम इसको थोड़ा सा मज़ीद घुमा कर यहाँ तक भी अगर हम ले आते हैं, उसकी ओपेसिटी ज़्यादा भी कर देते हैं, तो हमें ये डिस्टर्ब नहीं करेगी उसकी लाइनें। बस ये है कि हम इसके कलर को थोड़ा सा ग्रे कर लेते हैं ताकि वो इसके अंदर मिक्स ना हो, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह करके हम फ्लावर्स बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। आपने वो लीफ बनाना है, आपने कुछ और बनाना है, फ़र्ज़ करें कोई पत्ता है, जैसे अब यहाँ से जाके और यहाँ पे ऐसे टर्न हो रहा है और दूसरी साइड से यहाँ से आके ऐसे और ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये पत्ता आपका एक किस्म का बनता है, और इन दोनों को अगर हम सेलेक्ट करें Ctrl+Alt+B करें तो मेरे पास ये चीज़ बन जाती है। ये इसकी बैक पे भी जैसे ये बने हैं। अब इन्होंने क्या किया, फिर वही काम इन्होंने यहाँ पे कर दिया कि एंडिंग जो है, एंडिंग पे उन्होंने ऐसी शेप देकर तो उसको हाईलाइट कर दिया, जिसकी वजह से वो ये चीज़ मेरे पास बन गई। अब इसी के दरमियान में अगर मैंने ये बनाए हुए पत्ते और इन पत्तों को मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट करता जाऊँ, किधर गया
ऐसे। अब ये पता है कि दरमियान में से सीन जो इसका है वो डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये उधर तक भी नज़र नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये अंदर से है तो है ब्लैक। ये लाइन क्यों नज़र आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए नज़र। मे बी वो एक चीज़ उल्टी हो गई हो, उसको हम सीधा कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन है ये और ये, ठीक है। अगर मैं इनका कलर ब्लैक की जगह रेड करूँ तो मुझे ये नज़र आएगा ऐसे। तो अगर तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, कंट्रोल जे दबा दिया, तो ये दरमियान से फिल हो जाएगा, ठीक है, जुड़ गया आपस में। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ चीज़ें बनाने के लिए हम इनकी कलरिंग भी कर सकते हैं। और कलरिंग के अंदर क्या होगा कि ये जगह डार्क, ये जगह लाइट, ये जगह डार्क, ये जगह लाइट, ये जगह डार्क, ये लाइट। जो चीज़ ऊपर आई हुई है वो डार्क और जो नीचे है वो लाइट। तो मैं इसकी एक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसमें आता हूँ और ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। ग्रेडियंट जाते हैं यहाँ पे और यहाँ से रेड उठा के इधर रखते हैं। बाकी ये कलर्स को मैं डिलीट करके यहाँ पे, जैसे ये डार्क और लाइट हो गया ना, इसका मैं चेंज करता हूँ डायरेक्शन ऐसे। और इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ, रेड एक यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। अब इस बॉटल को मैंने इस जगह पे रखना है जो ये आ गई, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट है, मैं इसके दरमियान का एक कलर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ तक डार्क है, ठीक हो गया। अब यहाँ से वापस यहाँ पे डार्क, और यहाँ से एक बॉटल इधर, इस बॉटल को मैं ले आऊँगा यहाँ, ये डार्क एरिया में नहीं, यहाँ, और ऊपर वाले ऑप्शन को यहाँ। डार्क बॉटल एक यहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे रख दी, एक लाइट ऑलरेडी दूर रख देते हैं, ये डार्क आ गई। फिर यहाँ से एक लाइट आ गई, फिर यहाँ से एक डार्क आ गई, फिर यहाँ से एक लाइट आ गई, और यहाँ से एक डार्क। अब ये देखें कि ये ग्रेडियंट का एक वो देने की वजह से आपको ऊपर नीचे अप डाउन इस तरह का शो हो रहा है। और यही अगर आप इसको रोटेट करना शुरू कर देंगे तो वो आपको ऐसे फील होगा कि ये सैटन वाला कोई या रेशम का या रिफ्लेक्शन वाला कोई पेपर को बन रहा है। लेकिन हमने सिर्फ कलर्स इधर डार्क रखा है, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, और इसका एंगल मैंने रखा है 70, जो कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल बन रहा है। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि ये एंगल क्या बनता है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लगा दें। लाइन लगाने के बाद ऊपर ट्रांसफॉर्म लिखा आएगा, इसमें जाएं तो यहाँ पे आपका ये एंगल आ रहा है 244, ठीक है। या ये तो ऊपर से नीचे आई थिंक मैंने लाइन लगाई है, नीचे से ऊपर लगाएं तो 66, ठीक है। 66 में, या मैंने 70 रखा हुआ है, 4 एंगल का फ़र्क है, 4 पॉइंट्स का, ठीक हो गया। ऐसे हम लाइन को भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये इस तरह के डिफरेंट पत्ते बन जाएंगे और उनके एंगल्स भी बन जाएंगे। इस तरह इसको भी हम कलर दे सकते हैं। और इसके अलावा कलरिंग के ऑप्शन के अंदर ग्रेडियंट हो जाता है एक, और एक आ जाता है या पहले अभी आप इस पे काम करेंगे जो सारे ब्लेंडिंग वाले हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट साइड, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ जाएं, ये वाला ऑप्शन आ गया। हम्म, इसके अलावा ये देख लें, ठीक है। अब ये इसने दो बनाए हुए हैं। अब ये क्या बनाया है, इसमें क्या मुश्किल था जो आप लोग नहीं कर सकते। ये मैं आई रिमूव करता हूँ इन सब की, सारों की आन हो गई है। इधर गए, एक सर्कल बनाया, किधर गया है,
एक सर्कल बनाया और वाइट इसकी आउटलाइन है, ओपेसिटी 100 है, वैल्यू ज़्यादा कर दें। अफेक्ट में जाएं, डिस्टॉर्ट में जाएं, रफन में जाएं, प्रीव्यू में जाएं, वैल्यू कम करें, इसकी वैल्यू भी कम करें, इसको स्मूथ कर दें, इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट में जाके ज़्यादा करें। ये हो गई। ओके किया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद दरमियान में एक सर्कल लगाया, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आल्ट बी, ठीक है। अब कंट्रोल आल्ट बी करने के बाद दरमियान वाले सर्कल को मैंने, बाहर वाले सर्कल की वैल्यू मैंने दे दी 1 और अंदर वाले सर्कल की वैल्यू मैंने दे दी 0.25, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, 2 3 3 आ गया। और इस पूरे को सिलेक्ट करके मैंने एक ऑप्शन आता है यहाँ, इसको रहने दो, ये ऐसे, और ये हो गया प्लस एक साइड से बंद, एक साइड से नीचे, इस एक साइड से ऊपर होगा, ठीक है। मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। ये एक आ गया और इसकी ओपेसिटी बेशक मैं या ज़्यादा रखते हैं, इसके कलर में हम थोड़ा सा गफला करते हैं, और इसी को मैं उठा के इधर कॉपी करके रोटेट कर देता हूँ ऐसे, और फिर इनको दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, बी के बाद मैंने इनको रोटेट किया ऐसे और ओपेसिटी कर दी कम, और इन दोनों को मैंने जो बड़े वाले और छोटे वाले, बड़े वाले छोटे वाले, अंदर के कलर को अगर मैं ब्लैक करूँ तो क्या होगा, मुझे यहाँ से ये नज़र नहीं आएंगे इसके अंदर वाली चीज़ें, ठीक हो गया। तो मेरे पास ये एक वॉलपेपर बन जाता। आप जिस तरह इसने बनाए हुए हैं उस तरह के कलर्स यूज़ करके, इसने अंदर वाले को भी टेढ़ा रखा हुआ है, मैंने अंदर वाले को टेढ़ा नहीं, मैंने अंदर वाले को सीधा रखा हुआ है, ठीक है। अगर अंदर वाले को भी आप यहाँ से, अभी भी मुश्किल तो नहीं है, यहाँ से मैं इधर जाता हूँ और अफेक्ट में जाता हूँ, अप्लाई रफन पे करते हैं, तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी। ये रफन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ है। मैं इसकी अपीयरेंस वाले पैनल में आऊँगा, विंडोज़ में जाके अपीयरेंस किधर है इसका, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, लेयर के पीछे है ये, ठीक है। तो रफन में जाके 24 पॉइंट्स को मैंने कम करना है, जैसे जैसे कम करता जाऊँगा इसकी शेप चेंज होती जाएगी। इसको भी 2 की जगह 1, 1 की जगह 0, इसको पॉइंट्स में ले जाते हैं 0.1, और इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, ओके, ठीक है। ये आ गया और इसी का कॉपी करके मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। ये टोटल काम है ब्लेंडिंग का लाइंस के अंदर, ठीक है। ये ब्लेंडिंग का सिर्फ एक छोटा सा सीन है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके अलावा बेशुमार इसके अंदर इस तरह के मामलात हैं ब्लेंडिंग से जो हम कर सकते हैं, तो मैंने वो किए नहीं है, मैंने जस्ट आपको सिंपल अभी ये दिखाया कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। इन दोनों के पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूँ और फिर इसको मूव करके यहाँ,
ठीक है, अब इस तरफ ये लाइन जो है ये इसको मैं कम करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इधर से इधर आऊँगा और इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं इसकी आउटलाइन के अंदर। ठीक है, आउटलाइन में जाते हैं, आउटलाइन में से वाइट को उठा के मैं इधर रखता हूँ, बाकी सब को मैं करता हूँ डिलीट, और इसको इधर किया मैंने ऐसे, और रेड को मैं उस तरफ लेकर जाने के लिए ये बटन दबा दिया, यहाँ से ये रेड शुरू हो गया। इस रेड को थोड़ा सा और आगे लेकर आते हैं ये, और इसको मैंने ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैं ज़ीरो कर दूँगा। बीच में से लाइंस नज़र आ रही हैं तो इसकी ओपेसिटी हम कम करते हैं, 50 पे ले आते हैं। तो मुझे इन लाइंस के दरमियान में से जो वो पीछे वाली लाइंस है ना वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये एक डिज़ाइन बन रहा है। या अगर मैं इसको भी ग्रे कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं हाई वैल्यू दे के 100%, और इसको मैं जो बैक पे कलर है वो अप्लाई करते हैं, तो वो कलर हमारे पास आएगा, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, इधर गए, यहाँ पे गए, इसके पास यहाँ पर इधर आए, आउटलाइन में आए, इधर डबल क्लिक किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसकी ओपेसिटी को मैंने कर दिया 100%। ये अब मेरे पास ये चीज़ बन रही है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट आप सीन बना के उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके अंदर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। ये सिर्फ मैंने इन लाइन से रिलेटेड चीज़ें बताई हुई हैं, ये सारी चीज़ें इसी के साथ बनी हुई हैं, ये इसके साथ बना हुआ है। ठीक है, और ये भी इसके साथ बना हुआ है, ये भी इसके साथ बना हुआ है, ये भी हम इसके साथ बना सकते हैं, ये भी। और अब एक दिन के अंदर ये 50-60 तस्वीरें आराम से बन जाती हैं, ये वाली इस तरह की जो मैंने बनाई हैं, या इससे पहले जो मैंने बनाई हैं जिसमें हमने ये फूल टाइप से कुछ बनाए थे। ठीक है, या उससे पहले हमने ये कुछ बनाया था, ये भी फूल ही थे, या उससे पहले हमने ये भी फूल है, फूल है, हाँ ये सारी फूल वाली सी नहीं चल। ठीक है, तो इससे पहले हमने लाइंस लगाई थी, वो सारी चीज़ें आप इसी के ज़रिए ब्लेंड टूल के ज़रिए बना सकते हैं। बहुत आसान है, कोई इस तरह का सीन नहीं है कि जो आप कहें कि जी नहीं होता, बहुत इजी काम है। ठीक है, ये इसने इस बंदे ने सारी इमेजेस ही ये वाली लगाई हुई हैं, ये देखें, ये वाला जो सीन है, एक साइड पे रेड एक साइड पे ब्लू, तो ये बनाकर, और इस तरह की भी चीज़ें अगर आप बना सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें ये बना सकते हैं, तो ये एक क्रिएटिव आर्ट थोड़ा सा बन जाता है। थोड़ी सी इसके अंदर प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, लेकिन काम ये भी हो जाएगा, बहुत अच्छा काम बनेगा। और ये भी अच्छा बना हुआ है, ये इसने पैटर्न बना लिया, और ये इसकी लाइंस अच्छी बनी हुई हैं। तो बस सिर्फ ये है ना कि ये बना बना के अपलोड कर रहा है, जैसे ये है, इतना मुश्किल नहीं था, आसान था ये भी। और इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर आप काइंडली मेरे से पूछ लीजिएगा।